सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। संत रविदास जयंती को लेकर शुरू हो गई तैयारियां। जालंधर से पहुंचे 500 सेवादार, 50,000 रैदासियों के रहने की हुई व्यवस्था। विकसित भारत जी राम जी विधेयक के विरोध में मनरेगा मजदूर यूनियन की हुई बैठक, बिल वापस लेने की उठी मांग। अन्नपूर्णा मंदिर में कुंभाभिषेक का 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का हुआ समापन। और 30 जनवरी को पिंडरा महोत्सव 2026 का होगा आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सजेगी महफिल। और अब समाचार विस्तार से। 1 फरवरी से वाराणसी के श्री रैदास मंदिर में आयोजित होने वाले श्री रविदास जयंती में 10 देशों के रैदासी संतों का आगमन होगा। वाराणसी में 1 फरवरी को रविदास जयंती पर भारत सहित 10 देशों के रैदासी संत रविदास का आशीर्वाद देने के लिए काशी पहुंचेंगे। 5 किलोमीटर के दायरे में लगने वाले इस जन्मोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। रैदासियों की सेवा करने के लिए पंजाब से 500 से अधिक सेवादारों का जत्था बनारस पहुंच गया। वहीं सीर गोवर्धनपुर मेले का रंग दिखने लगा है। रैदासी दर्शन के लिए आने लगे हैं। इस बार ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। संत रविदास के प्राकट उत्सव पर 10 दिनों तक उत्सव रहेगा। रविदास मंदिर से लेकर सीर गोवर्धन तक मेला में तब्दील हो जाएगा। श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी KL सरोवा ने बताया कि सेवादारों का पहला जत्था पहुंच गया है। वहां से 3 ट्रक गेहूं, चावल व अन्य खाद्य सामग्री आ चुकी है। उन्होंने बताया कि 50,000 लोगों के रहने की व्यवस्था हमने की है। बाकी हमें उम्मीद है कि इस वर्ष 2 लाख से अधिक रैदासी पहुंचेंगे। KL सरोवा ने बताया कि मैदान में सभा स्थल पर जर्मन हैंगर टेंट लग रहा है, जो 300 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा है। मैदान के सामने ही करीब 100 और टेंट बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें हर राज्यों के अलग अलग ठहरने के लिए टेंट बने हैं। इसमें लंगर, सामग्री रखने आदि के लिए भी टेंट बने हैं। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के प्रमुख संत निरंजन दास महाराज 30 जनवरी को बनारस पहुंचेंगे। उनके साथ कुछ NRI भी आएंगे। बता दें कि जून 1965 को संत रविदास मंदिर के नींव की पहली ईंट रखी गई थी। फरवरी 1974 में संत रविदास की मूर्ति स्थापित हुई। 7 अप्रैल 1994 को काशी राम ने पहला स्वर्ण कलश मंदिर पर लगाया। साल 2008 में पंजाब से स्वर्ण पालकी काशी लाई गई। इसका लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने किया था। 30 जनवरी 2010 को काशी से रविदासिया धर्म की स्थापना हुई और अमृतवाणी का ऐलान किया गया। 2012 में मंदिर का सबसे बड़ा शिखर स्वर्ण मंडित कराया गया। 2015 से मंदिर में 24 घंटे लगातार अखंड स्वर्ण दीप जल रहा है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में मंदिर का सुंदरीकरण और विस्तारीकरण की आधारशिला रखी गई। CM योगी आदित्यनाथ ने साल 2023 में 24 करोड़ रुपए से संत रविदास म्यूजियम बनाने की घोषणा की। संत रविदास जयंती को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर भी पूरी कमर कस ली है। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था श्री हरि मीणा एवं काशी जोन के DCP गौरव वंशवाल, लंका थाना अध्यक्ष राजकुमार शीर, चौकी सौरभ तिवारी संग पुलिस कर्मी गश्त करते नजर आए। रविदास जयंती को देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट के पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी करी, जिसमें जो मंदिर प्रबंधन कमेटी है, आयोजकगण है, उनके साथ वार्ता करी गई है। उनकी तरफ से भी इसमें वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा ट्रैफिक और सिक्योरिटी के लिए सेक्टर जोनल स्कीम लागू की जा रही है, जिसके तहत कंट्रोल रूम और चौकी इंचार्ज की स्थापना करी जा रही है। रूफटॉप ड्यूटियाँ लगाई जा रही है, CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, फायर की ऑडिट हो रही है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की ऑडिट हो रही है। तो ये सारी ऑडिटों के साथ साथ हम लोग जितने भी शोभा यात्राएँ निकलेंगे उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। 1-to-1 मीटिंग के साथ साथ एक जॉइंट मीटिंग भी करेंगे। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान तैयार करेंगे, ताकि जो कार्यक्रम है वो सकुशल रूप से अच्छी तरीके से। अभी तक तो सर मेला शुरू हो चुका है। परसों रोज से मेला शुरू हो चुका है। जो व्यवस्था है पूरी तैयारी हो चुकी है। व्यवस्था हर जगह पे जो मेले में लगता है वो पूर्ण कंप्लीट है और मेला शुरू है। प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। प्रशासन जो करता है मेले में उन्होंने पूरा करके रखा है। और साथ साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रशासन की तरफ से, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे वो हेल्थ वाले हों, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो सिविल प्रशासन हो, वो पूरी तैयारी है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तकरीबन श्री गुरुदास पार्क पूरा है। जो छोटा बड़ा को काम रहता होगा तो रहेगा, नहीं तो पार्क बिल्कुल कंप्लीट है। तो हाँ जी, अभी तक में कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आ चुके हैं और कितनी आने की संभावना है?
आइडिया कोई नहीं है जी कितनी आ चुकी है, जितनी आती है हम उसको ठहराते जा रहे हैं, खाना खिलाते जा रहे हैं और कितनी संख्या में लोग आएंगे पिछले साल से बढ़ेंगे। जितनी पिछले साल आपने कवर किया है उससे बढ़ने की संभावना है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पिपलानी कटरा में गौरक्षा पूजन का आयोजन किया गया। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग के तत्वावधान में पिपलानी कटरा स्थित कदीर मठ के पास गौरक्षा पूजन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला चेयरमैन राजेश त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में जिला चेयरमैन ने कहा कि सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति में गौ माता ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी पर दिया गया वह प्राणी है जो मात्र स्पर्श करने पर समूल पापों का नष्ट हो जाता है, लेकिन योगी व मोदी सरकार में गौकशी व गौमांस का निर्यात 5 गुना बढ़ गया है, इसे तत्काल बंद होना चाहिए एवं गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित हो। कार्यक्रम का संचालन शहर चेयरमैन संजय निगम ने किया। कार्यक्रम में सर्वश्री सुरेंद्र पांडे, राजेंद्र श्रीवास्तव, पंडित देवेश मिश्रा, डिम्पल सिंह, आनंद चौबे, बबलू यादव, विनोद अग्रवाल आदि लोग थे। सनातन धर्म में हिंदू की संस्कृति में गाय का वो स्थान है जो ब्रह्मा जी द्वारा इस पृथ्वी पर दिया गया वो प्राणी है जिसको मात्र स्पर्श करने से सभी मनुष्य का सभी पापों का समूल नष्ट हो जाता है। ऐसे में इस वर्तमान सरकार में गौकशी 5 गुना वृद्धि हो गई है। गौ का कसी करके इसके मांस का निर्यात 5 गुना वृद्धि हुई है। ऐसे में हम इस सरकार से मांग करते हैं कि गौकशी बंद हो, तत्काल बंद हो और गौ माता को क्या नाम है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और तत्काल इसे जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं गौकशी में उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाए, यही मांग। भीमचंडी गांव अराजी लाइन विकासखंड में मनरेगा बचाओ अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। अराजी विकासखंड क्षेत्र के भीमचंडी गांव स्थित ब्रह्म बाबा मंदिर प्रांगण में बुधवार को मनरेगा बचाओ अभियान के तहत एक बैठक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनरेगा मजदूर यूनियन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मजदूरों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक व मनरेगा योजना के नाम में बदलाव और रोजगार गारंटी से जुड़े मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मनरेगा से संबंधित प्रस्तावित बदलावों और विधेयक को वापस लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर मजदूरों और गरीब वर्ग के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस अवसर पर मनरेगा मजदूर यूनियन मुस्तफ़ा, सरोज पटेल, कविता, रेणु पटेल, सुरेश राठौर, राजकुमार गुप्ता, पूजा गौतम, शांति, राधा, सुशीला, मनसा, राजकुमारी, राधिका व बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूर मौजूद रहे। यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि मनरेगा योजना ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें किसी प्रकार का बदलाव मजदूरों के हितों के खिलाफ होगा। राठौर ने सरकार से मनरेगा की मूल भावना को बरकरार रखते हुए श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की। कार्यक्रम का नेतृत्व यूनियन की संयोजिका रेणु पटेल व संचालन सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने किया। वहीं अध्यक्षता निर्मला देवी ने किया। अंत में यूनियन के कार्यकर्ताओं मजदूरों ने मनरेगा बचाने के संकल्प के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया। अभी जो संसद में जी ग्राम जी करके जो नया कानून पास हुआ है जिसमें मनरेगा को खत्म करने की बातचीत है और मजदूरों को जो अधिकार था, पहले काम मांगने का अधिकार था, काम नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान था, ये सारी चीजें जो है कि ये जो नया कानून आया है जी ग्राम जी उसमें से खत्म किया जा रहा है। तो हम लोग मनरेगा मजदूर यूनियन गांव-गांव में नया पंचायत स्तर पर मजदूर पंचायत कर रही है और ये मांग कर रही है सरकार से कि ये जो नया कानून आया है उस कानून को खत्म किया जाए, सरकार वापस ले और हमारा जो पुराना कानून था जिसमें महिलाओं को सम्मान मिला था, जो महिलाओं को जो अधिकार मिला था वो अधिकार। बुधवार को भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में नवाचार और शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शाहपुर स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR में बुधवार को नवाचार और शिक्षा का अनूठा संगम देखने को मिला। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में कर्नाटक के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर सिरसी से कृषि स्नातक के 72 और अयोध्या के KS साकेत PG कॉलेज से विज्ञान स्नातकोत्तर के 25 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान भावी वैज्ञानिकों ने लैब से लेकर खेत तक आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव किया। ग्राफ्टिंग और हाइड्रोपोनिक्स बने आकर्षण का केंद्र। संस्थान के वैज्ञानिकों ने छात्रों को कृषि की अत्याधुनिक विधाओं से रूबरू कराया। छात्रों ने बीमैटो, एक ही पौधे पर बैगन और टमाटर की ग्राफ्टिंग तकनीक को देख काफ़ी उत्साह दिखाया। इसके साथ ही मिट्टी के बिना पानी में खेती, हाइड्रोपोनिक्स और नियंत्रित वातावरण में सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस की कार्यप्रणाली को बारीकी से समझा। वैज्ञानिकों ने सफलता का मंत्र देते हुए उसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर AN त्रिपाठी ने छात्रों को संबोधित किया और कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की समृद्धि के लिए कृषि में नवाचार अनिवार्य है। उन्होंने युवाओं से कृषि को एक व्यवसाय और सेवा के रूप में अपनाने का आह्वान किया।
डॉक्टर भुवनेश्वरी ने छात्रों की शैक्षणिक जिज्ञासाओं का समाधान किया और उन्हें सब्जी अनुसंधान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। इनमें प्रमुख इकाइयों का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें उन्नत प्रयोगशालाएं, ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर और आणविक जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन था। प्रायोगिक प्रक्षेत्र में उच्च पोषण वाली मिर्च, टमाटर, औषधीय गुणों वाली सब्जियों का अवलोकन हुआ। जैविक खेती मॉडल में वर्मी कंपोस्ट तैयार करने और जैविक खादों के वैज्ञानिक उपयोग की जानकारी दी गई। बीज प्रसंस्करण में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के भंडारण और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीक के बारे में देखा गया। प्रायोगिक शिक्षण के इस सत्र ने छात्रों को किताबी ज्ञान को धरातल पर उतारने की प्रेरणा दी। संस्थान के इस प्रयास का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में कुशल और तकनीक संपन्न कार्य बल तैयार करना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 30 जनवरी से 1 फरवरी तक पिंडरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जनपद वाराणसी के अंतर्गत पिंडरा क्षेत्र अपनी समृद्ध कृषि, देशभक्ति, लोक गायन और लोक संस्कृति में विशिष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध है। इन उपलब्धियों को आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पिंडरा महोत्सव 2026 का आयोजन 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए पिंडरा के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन 30 जनवरी 2026 को प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन के दिन ही पुरुष एवं महिला वर्ग की मैराथन दौड़ का आयोजन प्रातः 9 से 10 बजे तक किया जाएगा। 1 फरवरी 2026 को जिला दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई मशीनों का वितरण भी किया जाएगा। महोत्सव के दौरान बेसिक शिक्षा, आंगनवाड़ी, मत्स्य पशुपालन, दिव्यांगजन एवं कृषि विभाग सहित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विपिन चौबे, राजकुमार तिवारी, राजन तिवारी, आकाश मिश्रा, मुकेश कुमार तथा अन्य प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। महोत्सव के तहत 31 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस दिन अंजलि उदेशी, सरोज वर्मा, प्रियंका पांडे, अमलेश शुक्ला, अरुण कुमार मिश्रा, सलहू राम, अंशिका सिंह, फौजदार सिंह द्वारा लोक गायन एवं आल्हा गायन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गोलू राजा एवं आलोक कुमार, सुर संगम विजेता भी विशेष गायन प्रस्तुति देंगे। महोत्सव के तीसरे दिन 1 फरवरी को भी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कम से कम प्रतिदिन 10 है, तीनों दिन एक अच्छे कलाकार और देश और प्रदेश के माने जाने भोजपुरी कलाकार और विभिन्न अब जैसे धोबिया नृत्य यह समाप्त तो हो चुका था, लेकिन मैं खोज के उसको मैं गाजीपुर से उसको बुलाया हूँ, जो धोबिया नृत्य भी मंच पर होता है। हमारी पुरातन जितनी भी चीजें हैं रखता हूँ, आल्हा बुलाया हूँ, उसको करने का पूरा किया हूँ। फिर हमारी एक संस्कृति है, वह संस्कृति हमारे अयोध्या में है, वहाँ के लोग फरवरी नृत्य के माध्यम से उसको दिखाते हैं। एक हमारे इसी तरीके का नृत्य है मथुरा का। तो ये जितनी भी हमारे यहाँ की कलाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसको हम पिंडरा महोत्सव के माध्यम से अपने सारे दर्शकों को, अपने क्षेत्र के लोगों को दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मंगलवार को सांसद विकास निधि से होने वाले कार्य का शिलान्यास किया। मंगलवार को सांसद विकास निधि से होने वाले कार्य का शिलान्यास स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। शहर उत्तरी विधानसभा के सारनाथ मंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद विकास निधि से होने वाले कार्य का शिलान्यास प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने भूमि पूजन के साथ नारियल फोड़कर किया। स्वीकृत कार्य का नाम रमरेपुर वार्ड नंबर 59 भक्तिनगर कॉलोनी स्थित RBS एकेडमी के पहले से विकास प्रताप सिंह के मकान तक जल निकासी एवं संपर्क मार्ग, स्वीकृत लंबाई 76 मीटर, स्वीकृत लागत 7,48,000 रुपये है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड वाराणसी है। शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में गुलाब श्रीवास्तव, अवधेश राय, अशोक कुमार पांडे, प्रमील पांडे, विवेक सिंह, विकास सिंह, AK वर्मा, दीक्षा सिंह आदि रहे। मानपूर्णा मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय कुंभाभिषेक वार्षिकोत्सव के तीसरे दिन पाठ पूर्णाहुति, चतुर्वेद पारायण, हवन और मंडलाभिषेक हुआ। अन्नपूर्णा मंदिर में 3 दिवसीय कुंभाभिषेक वार्षिकोत्सव के तीसरे दिन पाठ पूर्णाहुति, चतुर्वेद पारायण, हवन और मंडलाभिषेक किया गया। माता अन्नपूर्णा देवी के पुनः प्राण प्रतिष्ठा के वर्ष पूर्ति के अवसर पर विशेष पूजन हुआ। श्रृंगेरी शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ स्वामी जी और उनके उत्तराधिकारी विधु शेखर भारती स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से विशेष पूजन हुआ, जिसमें गणपति पूजन, पुण्यावाचन, कलातत्व आवाहन, कलातत्व हवन, श्री अन्नपूर्णा मूल मंत्र हवन, महापूर्णाहुति, पंचामृत स्नान, कलातत्व कलश से अन्नपूर्णा देवी का अभिषेक और राजोपचार पूजन हुआ। यह आयोजन 26 जनवरी से 21 ब्राह्मणों द्वारा शतचंडी पाठ के साथ शुरू हुआ था। माता अन्नपूर्णा के प्रतिष्ठा दिवस की वर्षी के अनुष्ठान मंदिर में रविवार को शुरू हुआ था। महंत शंकरपुरी महाराज ने संकल्प लिया और शतचंडी पाठ गूंज उठा।
पूरे मंदिर परिसर को झालरों व विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया गया था। ऐसा है कि अन्नपूर्णा मठ मंदिर में कुंभा वैश्य का कार्यक्रम श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के माध्यम से जो हुआ था पिछले साल 7 फरवरी को 10वीं तिथि थी, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के माध्यम से, उनके आदेश के माध्यम से वहाँ से वैदिक ब्राह्मण लोग आए हुए हैं और काशी के वैदिक ब्राह्मण लोग हैं। सभी लोगों ने मिल के आज मंडला अभिषेक एवं सचंडी का पाठ हुआ है जो 3 दिन से चल रहा था। अभी पाठ की पूर्ण आहुति होने वाली है और मंडला अभिषेक जो माता जी का अभिषेक है, अभिषेक हो गया है। ये कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा था और भी चलता रहेगा। शाम को विद्युत गोष्ठी है एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल एवं रविंद्रपुरी कल्याण समिति द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल एवं रविंद्रपुरी कल्याण समिति द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लेंस प्रत्यारोपण विधि द्वारा का सफल आयोजन रविंद्रपुरी क्षेत्र में किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। नेत्र परीक्षण के उपरांत मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयनित मरीजों को अस्पताल की ओर से निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई। अस्पताल में मरीजों के रहने, उपचार, ऑपरेशन, दवाइयों एवं भोजन की संपूर्ण व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रही। रविंद्रपुरी कल्याण समिति के अध्यक्ष अनुज डिडवानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि शिविर के माध्यम से लगभग 100 मरीजों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो आज के शिविर में लगभग पूर्ण हो गया। यह समाज सेवा की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यह भी कहा कि आरजे शंकरा नेत्रालय के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को आंखों से संबंधित किसी भी बीमारी की गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें मरीज का कोई भी खर्च नहीं आता। रविंद्रपुरी कल्याण समिति ने क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी इस प्रकार के जनहितकारी शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। यह शिविर मानव सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक सशक्त उदाहरण है। कि ये पूरा फ्री कैंप है। जो भी मरीज आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ चेक करा रहे हैं। चेक कराने के बाद जिनको ऑपरेशन कराना है या उनका कोई भी ऑपरेशन संबंधित कार्य है, वहाँ अस्पताल में ले जाके हमारी टीम करवाएगी और फिर 1 या 2 दिन बाद इसी स्थान पे उनको छोड़ दिया जाएगा, जिससे जहाँ के घर से आए हैं, जिस स्थान पे आए हैं वहाँ वो चले जाएंगे। पूरी तरह से निःशुल्क है। और क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी? पेशेंट को जो भी आई संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी ऑपरेशन का खर्च है, वो सब फ्री है कॉस्ट है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। चश्मे रहेंगे वो भी फ्री रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे, वो फ्री, खाना पीना सब फ्री रहेगा वहाँ। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में दिल्ली से पधारी आस्था सिजारिया का मनोहारी भाव नृत्य हुआ। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त श्रालिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में भारत की राजधानी दिल्ली से पधारी आस्था सिजारिया के कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम शिव वंदना से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात पारंपरिक कथक नृत्य के अंतर्गत ताल अष्टमंगल की प्रभावी प्रस्तुति दी और अंत में अहिल्या उद्धार का भावपूर्ण मंचन कर वहां बैठे सभी दर्शकों के हृदय को स्पर्श किया तथा उनसे खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न नृत्य, कथक, मोहिनीअट्टम और कथकली का अनूठा प्रदर्शन हुआ। सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी कलाकार पल्लवी मुखर्जी एवं उनके साथियों प्रमित मुखर्जी, त्रिना शाह, रिया चटर्जी, अनिशा अधिकारी, सौमी घोष ने कथक नृत्य का शुभारंभ अर्धनारीश्वर तराना, जगजननी देवी एवं समापन वंदे मातरम से किया। इस कार्यक्रम के बाद कोलकाता से पधारी युवा कलाकार देवांजलि बंदोपाध्याय ने केरल के प्रसिद्ध नृत्य मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति का शुभारंभ गणपति स्तुति एवं भो शंभु प्रस्तुति से किया। कार्यक्रम के तृतीय चरण में कोलकाता से पधारी कलाकार पारोमिता मुखर्जी ने केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली की प्रस्तुति का शुभारंभ पूतना मोक्षम एवं समापन नमो नमो एवं वंदे मातरम से किया।
समस्त कलाकारों ने पदलय, ताल, अंग संचालन, घुंघरुओं के झनकार एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से श्रोताओं के हृदय को भावविभोर किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर सुजीत मुखर्जी, राहुल मुखर्जी सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।